नमस्कार। अगर मैं आपको कहूं इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स नीट अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उनमें से हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जिनका करियर एडमिशन स्कैम में फंस जाता है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? अगर मैं कहूं कि कुछ कॉलेजेस के क्लेम्स और ग्राउंड रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है और पेरेंट्स लाखों रुपए देकर भी सच नहीं जान पाते, तो क्या आप बिलीव करेंगे? और अगर मैं कहूं कि एमबीबीएस एडमिशन का गेम सिर्फ एग्जाम नहीं है, यह इंफॉर्मेशन और मैनिपुलेशन का गेम भी बन चुका है, तो आपको शॉक लगेगा। लेकिन आज मैं आपको पूरा सच बताने वाला हूं। मैं किसी इंस्टीट्यूशन को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं उस सिस्टम की सच्चाई को आपके सामने ला रहा हूं जो हर नीट एस्पिरेंट और पेरेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। बात सिर्फ रुपए पैसे की नहीं है, बात समय की भी नहीं है, बात है करियर की, सपनों की। कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी वायरल हुई। एक यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में रोबोटिक इनोवेशन को शोकेस किया। बाद में सोशल मीडिया यूजर्स ने क्लेम किया कि ये रोबोट तो कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट जैसा है, चाइनीज है ये। फिर क्लैरिफिकेशन, एपोलॉजी सामने आई, रिप्रेजेंटेटिव ने गलत इंफॉर्मेशन सामने दी थी, और अब लोग कहते हैं कि स्कैम का एक नया नाम पड़ चुका है, स्कैम का एक नया नाम पड़ चुका है। और वो नया नाम क्या है? वो नया नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहते हैं कि अब जो मतलब समझ लीजिए आपकी ये ऐसा इंसिडेंस घटा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो रोबोट सामने लाया गया, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, तो जिससे भारत की बहुत किरकिरी हुई। मैं इस केस की इसका जजमेंट मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। अगर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे फील्ड में क्लेम्स वेरीफाई नहीं होते हैं, तो आप खुद सोचिए कि एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में वेरिफिकेशन कितना स्ट्रांग होगा। जहां पे कि पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, आपको मिल जाएगा जानकारी। वहां पर भी जो है क्लेम वेरीफाई, पेटेंट लगा हुआ था उनका, फर्जी पेटेंट लगे हुए हैं। तो आप खुद सोचो, एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में वेरिफिकेशन कितना स्ट्रांग है, और यही रियल इश्यू है। आज इंडिया में मेडिकल एजुकेशन एक ह्यूज इंडस्ट्री बन चुकी है। गवर्नमेंट डेटा के अनुसार एमबीबीएस सीट्स लगातार बढ़ रही हैं और सरकार का इसमें बड़ा योगदान है। हर साल नए नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अप्लाई कर रहे हैं लोग, और नए नए कॉलेज खुल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड किया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांड हो रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या हर स्टूडेंट को सही इंफॉर्मेशन मिल रही है? क्या जो वो मेडिकल कॉलेज क्लेम करते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी क्लेम करते हैं, क्या वैसा ही सब कुछ सही है? कहीं वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं? तो मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताता हूं। हर काउंसलिंग सीजन में जो है वो कई सारे दर्जनों ऐसे केस रिपोर्ट होते हैं जहां फैमिली से लाखों रुपए लिए जाते हैं एमबीबीएस सीट कंफर्म करने के नाम पर। और टेलीग्राम में ऐसे कई ग्रुप चल रहे होते हैं, पेपर लीक कराने का हवाला देते हैं, वो कहते हैं हम एडमिशन करवा देंगे आपका, फला जगह करा देंगे। ठीक है, अभी एक रिसेंट केस में एक व्यक्ति ने लगभग जो है उससे 25 लाख रुपए लिए गए एमबीबीएस एडमिशन के प्रॉमिस पर। बाद में एडमिशन भी नहीं हुआ और पुलिस केस हुआ। अब पुलिस केस, कोर्ट केस तो चलते रहते हैं, लेकिन सामने वाले का तो पैसा डूब गया। कई मामलों में फ्रॉडस्टर्स जो है वो नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की लिस्ट हासिल करते हैं, फिर पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि आपके बच्चे का हम जो है वो एडमिशन मैनेजमेंट कोटा में करा देंगे। मतलब आपकी लिस्ट पहले निकाल लेंगे वो लोग, डेटा चोरी कर लेंगे, कहीं से अरेंज कर लेंगे। तो आपने कि नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स आपने ले लिए हैं, तो आपके पेरेंट्स को फोन आएगा कि आपकी जो है वो हम आपके बच्चे का एडमिशन मैनेजमेंट कोटा में करा देंगे। अब चूंकि पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि 2-3 अटेम्प्ट दे दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ है, पेरेंट्स पैनिक में होते हैं, उन्हें लगता है बच्चा जो है वो बहुत डिप्रेस रहेगा, यदि कुछ हुआ नहीं तो। रैंक भी बच्चे की लो है और 1 साल ड्रॉप का भी डर होता है, और यही फियर स्कैमर्स का सबसे बड़ा वेपन होता है। याद रखिए, ऑफिशियल काउंसलिंग के बाहर एमबीबीएस सीट कंफर्म करने का यदि कोई वायदा कर रहा है ना, तो वो झूठ बोल रहा है, वो या इलीगल तरीके से आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, या इलीगल कुछ काम कर रहा है। अब दूसरा सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनिए, इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस तेजी से बढ़ रहे हैं। रेगुलेटर्स नए कॉलेजेस और सीट एक्सपांशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं, और नॉर्म से बड़े ढीले से कर दिए गए कि भाई ले लो भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी तो बढ़ रही है इससे, लेकिन सीट्स
देखो सीट्स का बढ़ना तो मैं बोलता हूं गवर्नमेंट पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन सच बात तो यह है कि जो सीट्स बढ़ रही है क्या वो वाकई में उस लायक हैं, क्या वो एजुकेशन वैसी है जो बच्चे का करियर बना सके, या स्टूडेंट सिर्फ बिल्डिंग देखकर, कॉलेज का नाम देखकर और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, झूठे पंप ब्रोशर देखकर वो एडमिशन ले लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि उस हॉस्पिटल में पेशेंट लोड कितना है, फैकल्टी फुल टाइम है कि विजिटिंग फैकल्टी है, एनएमसी इंस्पेक्शन का स्टेटस क्या है, प्रीवियस बैचेस की कंडीशन क्या है। कुछ कॉलेज जो है वो जेन्युइनली एक्सीलेंट है, लेकिन कुछ जगह पर मार्केटिंग रियलिटी से ज्यादा प्रभावी है, और मेडिकल एजुकेशन में मार्केटिंग और रियलिटी का गैप जो है वो स्टूडेंट के 1 से 1.5 करोड़ रुपया और 5 साल बर्बाद कर सकता है। आप फंस गए मार्केटिंग में आके, अब आपका पैसा भी बर्बाद, समय भी बर्बाद। अब एक और सीरियस पॉइंट समझिए, कई बार रेगुलेटर से इंस्पेक्शन करते हैं और परमिशन या रिकॉग्निशन पर एक्शन भी होते हैं, लेकिन ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां पर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की परमिशन 20 सेशन में विड्रॉ हो गई और स्टूडेंट्स को फिर दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करना पड़ा। अब आप सोचिए उस स्टूडेंट की मेंटल कंडीशन क्या होगी जो लाखों रुपए फीस दे चुका है, हॉस्टल भी की फीस भर चुका है, अब उसे अपना कॉलेज चेंज करना पड़ रहा है। इसलिए एडमिशन सिर्फ सीट मिल गई है नहीं है, एडमिशन का मतलब है कि 5 साल की आपकी सिक्योरिटी होना चाहिए, कि कॉलेज ऐसा होना चाहिए यहाँ पे आप पढ़कर बाहर निकले तो आप सिर्फ एक कागज लेके बाहर ना निकले, आपका अनुभव लेकर बाहर निकले आप। अब मैं वो कंट्रोवर्शियल बात बोलने वाला हूं जो शायद कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपनली नहीं बोलेगा। इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ केयर का सबसे बड़ा स्कैम कोई एक आदमी या एक कॉलेज नहीं है, सबसे बड़ा स्कैम है मार्केटिंग को एविडेंस की जगह पर बैठा देना। स्टूडेंट ब्रोशर्स देखकर डिसाइड करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखकर डिसाइड करते हैं, एजेंट्स की बात सुनकर डिसाइड करते हैं, लेकिन एविडेंस चेक नहीं करते हैं। और जब एविडेंस चेक नहीं होता तब सिस्टम में कंफ्यूजन और मैनिपुलेशन दोनों बढ़ते हैं। डॉक्टर बनने का सपना दरअसल इतना पावरफुल होता है कि कई बार फैमिली ये सब वेरिफिकेशन करना भूल जाती है, और यही सबसे डेंजरस मूवमेंट है। वो सोचते चलो एमबीबीएस तो मिला, समाज में कहने को होगा, लेकिन फंस जाते हैं। अब मैं आपको 7 वो चेकलिस्ट बनाने को बोल रहा हूं, 7 पॉइंट नोट कर लीजिएगा जो नीट स्टूडेंट को एडमिशन से पहले करने चाहिए, और ये वीडियो का सबसे वैल्यूएबल पार्ट है, ध्यान सुनिएगा। 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। पहला चेक पॉइंट, काउंसलिंग ओनली थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट, स्टेट पोर्टल के थ्रू काउंसलिंग होना चाहिए। अलग से कोई डायरेक्ट सीट ऑफर कर रहा है वो रेड फ्लैग है। दूसरा, कॉलेज रिकॉग्निशन स्टेटस एनएमसी की वेबसाइट पर चेक करें, ऑफिशियल नोटिस से वेरीफाई करें उसको। कॉलेज रिकॉग्नाइज होना चाहिए, एनएमसी की वेबसाइट पर होना चाहिए। तीसरा, फीस स्ट्रक्चर काउंसलिंग ब्रोशर से मैच करें। यदि कोई कैश डिस्काउंट देने की बात कर रहा है, अंडर द टेबल पेमेंट देने की बात कर रहा है, तो वो रेड फ्लैग है, याद रखना। चौथा, सारा कम्युनिकेशन रिटर्न में लें, व्हाट्सएप कॉल पर और मैसेज पर भरोसा ना करें। पांचवा, रिफंड पॉलिसी को रिटर्न में लें, अच्छे से समझ लें, आप सोच समझ कर निर्णय लें। छठा, अपना नीट रैंक और डॉक्यूमेंट्स रैंडमली किसी भी एजेंट को शेयर ना करें, पब्लिक डोमेन में ना डालें। और अगर कोई कहे आप, सातवां को अगर कोई कहे आपसे कि 100% एमबीबीएस की सीट गारंटीड है, नीट एग्जाम के पहले ही आपसे बोल रहा है वो, तो समझ जाइए रिस्क शुरू हो चुका है, कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बातें मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनते देख रहा हूं। हर बार काउंसलिंग होती है, हर बार एग्जाम नीट का, मतलब नीट के एग्जाम के पहले, इस समय जो है एग्जाम के पहले ही जो है वो ऐसी कंडीशन बन जाती है कि एजेंट्स टेलीग्राम पर ग्रुप बना के फंसाने की कोशिश करते हैं आपको काउंसलिंग के लिए कि हम काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, दिलवा देंगे कुछ भी आपको, वो वादा करते हैं आपसे। मुझे सबसे ज्यादा दर्द मालूम कब होता है, जब कोई डिजर्विंग स्टूडेंट गलत इंफॉर्मेशन की जगह से गलत डिसीजन ले बैठता है और पूरा परिवार भुगतता है फिर ये। तो नीट सिर्फ एग्जाम नहीं है, नीट के बाद का डिसीजन भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। केवल एक एग्जाम से काम नहीं बनता है, वो फ्यूचर तय करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि एमबीबीएस कॉलेज कैसे वेरीफाई करें, तो कमेंट में लिखिए वेरीफाई।
अगर आप सीरियस नीट 2026 एस्पिरेंट है तो याद रखिए, सिलेक्शन सिर्फ मार्क्स से नहीं होता है, सिलेक्शन क्लैरिटी से होता है। क्लैरिटी आपके विजन में भी होना चाहिए। कंफ्यूजन खत्म होगा तो फ्यूचर सही स्टार्ट होगा। तो समझ लो अच्छे से बेटा कि क्योंकि आप है ना, आप स्वयं को तो आप एक फ्यूचर डॉक्टर के रूप में देख रहे हैं, आपका परिवार भी आपको एक फ्यूचर डॉक्टर के रूप में देख रहा है, लेकिन एजेंट बाहर जो बैठा है ना, वो आपको मार्केटिंग करके आपको एक ग्राहक के रूप में देख रहा है, वो आपकी पॉकेट काटना चाहता है। तो आपको एकदम सतर्क रहना है, होशियार रहना है। तो केवल वो ना अपना सावधान इंडिया जो होता है वो मत समझिए, ये इस फील्ड में भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे गलगोटियंस घूम रहे हैं, ऐसे बहुत सारी गलगोटियंस टाइप की यूनिवर्सिटीज हैं प्रेजेंट, जो मेडिकल फील्ड में भी काम कर रही हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सही डिसीजन लीजिए, इतना पढ़िए कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट आपको मिल जाए। ऑल द बेस्ट।